नमस्कार दोस्तों, नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सेट का पेपर नज़दीक है और जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चनों की अपने शुरुआत। आज का टॉपिक है वो रहेगा अपना सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो नई क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म हुआ था, नई नई ऐसी कोई भाषाएं नहीं थी जिनका जन्म हुआ है। दार्शनिक विचारधारा का विकास बिल्कुल हुआ है। ठीक है, शोध आधारित विगत इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन ऐसा कुछ नहीं हुआ था पुनर्जागरण में। और लेखन के अन्य स्वरूपों के स्थान पर उपन्यास का विकास ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था पुनर्जागरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में सर्वाधिक योगदान किस चीज का था। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का था या पश्चिमी व्यापार का था या रियासती शासकों का था या उपयुक्त सभी। तो पश्चिमी शिक्षा का काफी योगदान था। ठीक है, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद जो शिक्षा थी उसमें काफी विकास हुआ, पश्चिमी शिक्षा में काफी विकास हुआ, वो पुनर्जागरण में काफी काम आई। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किसका हो गया? पश्चिमी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा सत्य है। तो सत्य को अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, पहला है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी भारत में पुनर्जागरण की। फिर है राय पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन से अधिक प्रभावित थे। नहीं, राय है वो पश्चिमी जो सभ्यता थी, पाश्चात्य जो सभ्यता थी उससे काफी प्रभावित थे। तो पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में। ठीक है, फैक्ट है, याद ही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था क्या। तो बिल्कुल स्थायी बंदोबस्त का समर्थन उन्होंने किया था। ठीक है, अगला इसमें 2 नंबर है राजा राम मोहन राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए अंग्रेजी स्थान पर फारसी का समर्थन किया था। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो केवल एक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो वेद समाज की स्थापना हम देखते हैं केशव चंद्र सेन की जो प्रेरणा थी उससे की थी श्रीधरलू नायडू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथनों को चुनिए। गलत चुनना है। ठीक है, तो राय को पूर्व व पश्चिम का संश्लेषी कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। ठीक है, राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। बिल्कुल उन्होंने उपनिषदों में बताया था। राय ने फारसी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में किया था। ये गलत है। ठीक है, राय ने विवाह के सेव स्वरूप को अंगीकार किया था। बिल्कुल किया था। ये जो संवाद कौमुदी है इसका प्रकाशन फारसी में नहीं हुआ था। ठीक है, प्रकाशन तो 1821 में हुआ था संवाद कौमुदी का, लेकिन वो हुआ था बंगाली में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। तो ये हो गया अपना गलत कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। तो एकेश्वरवाद या एक देववाद पर हम कह सकते हैं। ठीक है, एक ही देवता में जो विश्वास करते हैं। ठीक है, और इसमें ही ब्रह्म समाज का सिद्धांत था, ना कि वो मूर्ति पूजा में, नास्तिकता पर और बहुदेववाद पर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने किस ब्रिटिश सम्राट के दरबार में इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो वो थे विलियम चतुर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1867 में। बहुत बार ये क्वेश्चन आया गया है तो इस पर ध्यान दें, इसको याद रखें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। तो भाई विवियन डेरिजियो पर, युवाओं पर काफी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नवयुवकों पर। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? यंग बंगाल या यंग इंडिया।
ठीक है, तो नवयुवकों पर सबसे प्रभाव विवियन डेरोजियो का था। अगला क्वेश्चन है जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो जीव शिव है इसका किया था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और ऐसे आपको याद नहीं रहे तो शिव जी और कृष्ण जी दोनों भगवान के नाम हैं, तो इन नामों पे भी आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित नहीं था? तो आर्य समाज से संबंधित कौन नहीं था? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे, ठीक है, लाला मुंशीराम भी थे, ठीक है, लाला लाजपत राय भी थे, लेकिन एमजी रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे नहीं थे। ठीक है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो ये की गई थी केशव चंद्र सेन से। ठीक है, ज्यादातर चाहे वेद समाज हो चाहे प्रार्थना समाज हो, इनकी स्थापना में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं की जो प्रेरणा थी वो इन समाजों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार थी। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने किस स्थान पर डीवीएवी कॉलेज की स्थापना की थी? ठीक है, देखो आर्य समाज है, उसके बाद कई जो लोग हैं आर्य समाज में, कई पाश्चात्य शिक्षा के मुद्दे पे बंट गए थे, कई स्थानीय जो अपनी शिक्षा है उसको सपोर्ट करते थे। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे उन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। वहीं जो देसी शिक्षा के समर्थक थे लाला मुंशीराम हो गए, जिन्हें सरदानंद भी कहा जाता है, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन है वो चलाया था आर्य समाज ने, दयानंद सरस्वती ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन का तात्पर्य यह है कि जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो गए थे उन्हें वापस शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म में लाना। तो ये आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती का काम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ये नारा भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो नहीं है करना है। 1829 में बेंटिंग ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, सती प्रथा को बिल्कुल किया था 1829 में बेंटिंग ने, ये भी आपको याद रखना। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक का संकलन किया था, बिल्कुल किया था। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है इसमें ऑप्शन, केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी, ये याद रखना। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की है। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। अगला है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम रमाशंकर था, रमाशंकर नहीं था, इनका नाम था उमाशंकर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। और केशव चंद्र सेन है जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन हो, एक इन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाला था, ठीक है, इंडियन मिरर। ठीक है, और एक इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो एक चीज इसमें आप नोट कर रहे हो कि तीनों में देखो इंडियन, इंडियन, भारतीय, ये है केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो सारी चीजें ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं लहराई थी, ये लहराई थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला है रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, कई एग्जामों में पूछी गई है, रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। दयानंद सरस्वती की मृत्यु उदयपुर में हुई थी क्या? बताइए आप लोग, हुई थी क्या? नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी? अजमेर में, तो ये हो गया गलत। ठीक है, अजमेर में। और कहा जाता है कि जो जोधपुर की थी नन्ही बाई, उन्होंने इनको जहर दे दिया था और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी।
डेरोजियो के पिता पुर्तगाली और माता भारतीय थी, बिल्कुल थी। इनके पिता थे वो पुर्तगाल के थे और माता भारतीय थी। ठीक है, तो अपना सही हो गया 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? बताइए, परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये उदयपुर में की गई थी। ठीक है, अपने राजस्थान हिस्ट्री में भी ये काफी बार पूछा जाता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई है, तो उदयपुर में हुई है। ठीक है, और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी विवियन डेरोजियो ने, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन 1878 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज बनाया गया था। बिल्कुल सही। ये एक व दोनों सही है। ठीक है, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय की थी केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, वहीं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये तीनों का आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये आनंद मोहन बोस के साथ कौन कौन थे? शिवनाथ शास्त्री, ये भी इसकी स्थापना में इनके साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पुस्तक तुहफात उल मुहाउद्दीन की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना, ये देखो ओरिजिनल जो बुक है ना वो फारसी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना है ना वो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, बुक जरूर फारसी भाषा में है लेकिन इसकी प्रस्तावना अरबी भाषा में है। और एग्जामिनर आपसे यही देखना चाहता है कि बच्चे को इतना पता है कि नहीं। तो अपने को कोई क्वेश्चन इजी लगे तो उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट लीजिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी में फारसी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आप रट लीजिए। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1870 में। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, इसमें जो भी अंग्रेजी पुस्तकें थी तो उनको फारसी में अनुवाद किया जाता था ताकि आम जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इनको समझ सके और उनमें पाश्चात्य का जो शिक्षा का ज्ञान है वो फैले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ स्कूल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ठीक है, तो अलीगढ़ स्कूल की स्थापना वो हुई थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था और आंदोलनों को की स्थापना को सही क्रम में लिखिए। तो एक इसमें दे रखा है अलीगढ़, फिर देवबंद, फिर अहरार, फिर अहमदिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हुआ था इसमें देवबंद आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हुआ था अलीगढ़। ठीक है, फिर अहरार और फिर अहमदिया। ठीक है, ये अंग्रेजों के खिलाफ का आंदोलन था और ये अलीगढ़ आंदोलन था अंग्रेज समर्थित आंदोलन था। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4 और 3 नहीं, 1 2 नहीं नहीं 2 1 3 4। ठीक है, ये हो गया इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में इनको जचाना है। ठीक है, इसमें पहला है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, दूसरा है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, तीसरा है साइंटिफिक सोसाइटी और फिर है सत्यशोधक समाज। तो सबसे पहले ये अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। ये 1 नंबर पे आएगा। किसने की थी ये भी आप जरूर नाम याद रखें। ठीक है, अब्दुल लतीफ ने। ठीक है, उसके बाद हुई थी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है,
फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, ठीक है। फिर मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की। तो इसमें क्या ऑप्शन हो गया? 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वशोधक समाज थी, उसकी स्थापना की है साहूजी महाराज में। सर्वशोधक है, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सर्वशोधक समाज है उसकी की है साहूजी महाराज ने, और सत्यशोधक समाज है उसकी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे एनजी चंद्रारवरकर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? रामास्वामी नायकर ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पद्मनाभ पिल्लई ने। द्रविड़ करड़गम सीएन अन्नादुरै ने इसकी स्थापना की थी। वहीं जस्टिस पार्टी की स्थापना ए.के. गोपालन ने नहीं की थी, ठीक है। इसकी स्थापना में मुदालियार, चेटियार, ये लोग शामिल थे। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा नहीं की गई? ठीक है, नहीं की गई तो आर्य महिला समाज या सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल की गई। शारदा सदन की स्थापना इन्होंने की थी। मुक्ति सदन की स्थापना भी इन्होंने की थी। पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन की स्थापना की थी रमाबाई रानाडे और जीके देवधर ने, ठीक है, जीके देवधर ने। तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये जरूर याद रखना कि पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे दोनों अलग अलग थी। तो पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा या समाज, शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की है। वही पूना सेवा सदन की स्थापना की है रमाबाई रानाडे और जीके देवधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करें, ठीक है, सुमेलित करना है। तो सम्मति आयु देख लेते हैं पहले। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? 1891 में, ठीक है। तो बी में हो गया 3, बी में 3, और में है क्या? और में नहीं है, ये सीधा यही आंसर हो गया। ए में देखिए, कन्यावध निषेध कब हुआ था? ठीक है, कन्यावध निषेध हुआ था 1795 में, ठीक है। और बाल हत्या निरोधक कानून है, बाल हत्या निरोधक कानून आया था 1804 में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था 1856 में, ठीक है। इसका भी ध्यान रखें, बहुत बार पूछा गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापना इन्होंने की थी। समाज समता समाज संघ की स्थापना इन्होंने की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ये की थी एनजी चंद्रारवरकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें किस किस की स्थापना की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता समाज संघ और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी अमृतलाल विठल दास ठक्कर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला संगठनों के स्थापना के क्रम का सही क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप ये सोचिए कि शुरू में जो होते हैं ना, वो लोग सिंपल, जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें सिंपल नाम रखेंगे, भारतीय स्त्री महामंडल, जो पुराने नाम है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लेना कि सबसे पहले आएगा भारतीय स्त्री महामंडल, ठीक है। फिर वो बनाएंगे विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। फिर विमेन्स हो जाएगी तो वो मिलके बनाएगी ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और फिर लास्ट में बनेगा
महिला राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो फिर हो गया 3 2 1 4, नहीं 3 1 2 4। सबसे पहले भारत स्त्री महामंडल, वो मिलके बनाएगी विमेंस इंडिया एसोसिएशन, और वो फिर बनाएगी ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, और वो फिर बनाएगी महिला राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसको ऐसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन जिसमें समर्थन के लिए पंजाब से एक अकाली जत्था केरल आया था? ठीक है, तो केरल में आया था, वाइकोम सत्याग्रह में आया था। ठीक है, आपको याद करना है तो उसमें आप ये याद कर सकते हो कि अपनी कौम के लिए पंजाबी कुछ भी कर सकते हैं, तो अकाली जत्थे ये के लिए ये केरल भी आ जाएंगे वाइकोम सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार किस नाम से प्रसिद्ध है, या पेरियार कौन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पेरियार को तो सब जानते हैं, रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी यानी महान आत्मा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सत्यशोधक समाज के मुखपत्र दीनबंधु के संपादन से संबंधित था? तो दीनबंधु के संपादन से संबंधित थे कृष्णराव भालेकर और मुकुंदराव पाटिल। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, तो मोहम्मद कासिम ननोतवी बिल्कुल देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे, रशीद अहमद गंगोही भी जुड़े हुए थे, शिबली निमानी ये भी बिल्कुल जुड़े हुए थे, अल्ताफ हुसैन हाली ये नहीं जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे अलीगढ़ आंदोलन से। ठीक है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादियान आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? ठीक है, तो कादियान आंदोलन कहा जाता है अहमदिया आंदोलन को। इसमें देखो राइमिंग भी बैठ रही है। ठीक है, ये देखो दिया इसमें भी आ रहा है, इसमें भी दिया आ रहा है। ठीक है, कादियान अहमदिया। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, ये किसने बोला था? ये बोला था नारायण गुरु ने। ठीक है, केरल के ये थे, इन्होंने बोला था कि मानव के लिए सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए और एक ही ईश्वर होने चाहिए। वही इनके शिष्य थे एतपन, इन्होंने बोला था कि मानव का ना कोई धर्म ना कोई जाति ना कोई ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवायूर सत्याग्रह से कौन नहीं जुड़ा हुआ? ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ तो के कल्लप्पन है, वो जुड़े हुए थे। ठीक है, और सी कृष्ण पिल्ले भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, एक के गोपालन भी इससे जुड़े हुए थे, रामन पिल्लाई इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो नहीं कौन जुड़े हुए थे? रामन पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ी अरसू किसने प्रकाशित की थी पत्रिका? तो रामास्वामी नायकर। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? और पेरियार। ठीक है, और आत्मसम्मान आंदोलन था, वो किसने चलाया था? रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने कब एवं कहां की थी? तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं किसने की, तो डीके कर्वे ने की थी। 1916 में की गई थी, बताओ कहां की गई थी, बंबई या पूना में? ठीक है, तो पूना में की गई थी 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने व कहां की थी? तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी मार्गरेट कजिन्स ने पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक ने यह कहा था, ईश्वर के लिए सोचने है तो मेरे पास वक्त नहीं है, अभी तो इस धरती पर बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये बात कही थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। स्त्री शिक्षा के लिए, विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, बहुत सुधारक ये थे, और मेरे फेवरेट में से एक है ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने कहा था कि ईश्वर के सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अभी तो धरती पर बहुत कुछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का किस प्रमुख भारतीय नेता ने विरोध किया? ठीक है, समर्थन नहीं पूछा है, यहां पूछा है विरोध। तो विरोध किया था तिलक ने। तिलक का मानना यह था कि भाई सुधार है, हम अपने धर्मों में हम खुद ही कर लेंगे, अंग्रेजों को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट का इन्होंने विरोध किया था तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट किस जनरल ने गवर्नर जनरल ने तैयार किया था? तो ड्राफ्ट इसका तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
ठीक है, ध्यान रखना, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? तो इन्हें 19वीं सदी का उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और महाराष्ट्र का सुकरात किससे कहा जाता है? बताओ, महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, और सर्वप्रथम स्वशासन, स्वदेशी, स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल कहा था। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के ये समर्थक थे, और उन्होंने पुराणों को क्या कहा था? दुष्टात्माएं। ठीक है, तो सारे ही कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो सत्य में दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात आर्य समाज दो भागों में बंट गया था, बिल्कुल बंट गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय एवं हंसराज पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, बिल्कुल थे। ठीक है, एक गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, वहीं दूसरा देसी भाषा का समर्थक था। ठीक है, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उसमें से थे लाला लाजपत राय और हंसराज। ठीक है, और इन्होंने लाहौर में कौन से कॉलेज की स्थापना की थी? हमने देखा है डीएवी की। ठीक है, और स्वामी श्रद्धानंद पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, और उन्होंने क्या बनाया? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, बिल्कुल सही है। और आर्य समाज को पंजाब में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी, तो अच्छी से फैला था पंजाब में। तो चारों कथन सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन का ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय है? ठीक है, तो ये है रामकृष्ण मिशन का, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था, तो 93 में हुआ था 11 सितंबर को। ठीक है, 11 सितंबर 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज, ये अभी अपन ने पढ़ा है, किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला कौन भारतीय था? ठीक है, सती प्रथा का की समाप्ति हुई तो उसका विरोध किया था राधाकांत देव ने। तो ये भाई सती प्रथा के भी समर्थक माने जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगठनों को अपने को सम्मेलन और वर्ष से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी है 1875 में, धर्मों के इतिहास का सम्मेलन है वो हुआ था 1900 में। ठीक है, और रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना हुई है 1897 में, और न्यूयॉर्क वेदांत सभा है इसकी स्थापना हुई है 1894 में। तो ए में हो गया डी। ठीक है, तो ए में 4 हो गया, बी में हो गया 2 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक है, सी में हो गया 3 धर्मों के इतिहास का सम्मेलन, 3 हो गया 1900। ठीक है, और 4 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। तो ये हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ठीक है, अमेरिका में बोला गया तूफानी हिंदू, बिल्कुल सही है। वे नव हिंदूवाद के प्रेरणा थे, और हिंदू नेपोलियन भी उन्हें कहा जाता है, बिल्कुल। ये देखो, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम आ गया भाई, तो इन्हें कहा जाता था हिंदू नेपोलियन। ठीक है, तीसरा है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया नहीं। इन्होंने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, ब्रह्म समाज ने, ये समर्थक ही थे। और इनके द्वारा प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन संपादित समाचार पत्र थे। ठीक है, बिल्कुल थे, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये याद रखना, अलग से भी कोई क्वेश्चन में आ सकते हैं कि उन्होंने समाचार पत्र कौन कौन से चलाए, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट। ठीक है, इनकी स्थापना इन्होंने की थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय कार्यालय इसका कहां खोला था? मद्रास में। ठीक है, लेकिन स्थापना न्यूयॉर्क में हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है?
सत्य कथन है। सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय आरडीआर में है, बिल्कुल आरडीआर मद्रास में है, ठीक है। एनी बिसेंट ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया था, बिल्कुल बनाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। ये कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती है, बिल्कुल करती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान भारतीय राष्ट्रीय नेता ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बोला है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूढ़िवादी हिंदू धार्मिक संगठन ने आर्य समाज का प्रबल विरोध किया था? तो आर्य समाज का विरोध किया था भारत धर्म महामंडल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और हिंदुइज्म ये किस संत की या समाज सुधारक की रचनाएं हैं? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, बताइए किसकी है? स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में ये किसने कहा था? यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसके विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात बोली थी कि भाई अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो उससे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है संगठन और संस्थापकों को, ठीक है। तो परमहंस मंडली इसका दादोबा पांडुरंग हो जाएगा। रहनुमाई मजदेयान सभा ये दादा भाई नौरोजी, जेबी वाचा, आर के कामा हो जाएगी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, ये हो जाएगी वीर सालिंगम पांतलू। और देव समाज का हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। और ऐसे याद नहीं रहे तो देव क्या है? शिव, ठीक है। तो पहले में क्या हो गया? 3, ठीक है, पहले में 3 किस में? ये रहा। बी में हो गया 4, सी में 2 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी थे गोपाल हरि देशमुख, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है पर बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, और इसको भारतीय सेवक समाज भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एमएन जोशी और श्री राम वाजपेयी तथा हरदेनाथ कुंजरू इस संगठन के सदस्य थे, ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया हितवादी ध्यान प्रकाश ये थे इस संगठन के समाचार पत्र, बिल्कुल थे। कौन से थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया, हितवादी और ध्यान प्रकाश। तो चारों क्वेश्चन हो गए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक सम्मेलन या इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? बहुत बार पूछा गया है नेट में और दूसरे एग्जामों में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये थे एमजी रानाडे। भारतीय सामाजिक सम्मेलन, और कई बार इंग्लिश में भी पूछा जाता है तो इंग्लिश में भी याद रखना, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक थे शिवदयाल, ठीक है, शिवदयाल अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराम जी मालाबारी के क्षेत्र ने किस क्षेत्र में विशेष कार्य किया था? तो महिला उद्धार में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया था बहराम जी मालाबारी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी महिला उद्धार के लिए काफी काम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नामधारी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना। ये कुका आंदोलन से प्रेरित था, बिल्कुल था, नामधारी आंदोलन जो कुका आंदोलन से प्रेरित था। राम सिंह ने 1857 में इस आंदोलन की स्थापना की थी, बिल्कुल 1857 की क्रांति के समय इसकी स्थापना हुई थी। और इसके समर्थक जो थे वो केवल गुरु गोविंद सिंह को ही अपना गुरु मानते थे, बिल्कुल यही बात सत्य है। और अब ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था, तो सक्रिय इन्होंने भाग नहीं लिया था, भले इसकी स्थापना 1857 में हुई है, ठीक है, राम सिंह ने, लेकिन सक्रिय भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय में सुधार हेतु सिंह सभा की स्थापना ठाकुर सिंह और ज्ञान सिंह ने की थी 1873 में। ठाकुर सिंह और ज्ञान सिंह ने कब की थी? 1873 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस पर पूछा कहां की थी?
कहाँ की थी? तो अमृतसर में की थी। ठीक है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है और वहीं सिंह सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? ठाकुर सिंह और ज्ञान सिंह ने। कहाँ की थी? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का गठन कब हुआ था? ठीक है, SGPC। तो SGPC का गठन हुआ है 1920 में। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है, किस सुधारक ने मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया है? तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर जो सुधारक है उन्होंने क्या करा है? मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का ओपोजिशन किया, समर्थन नहीं किया। तो कौन से ऐसे थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया था। वहीं राजा राम मोहन राय ने किसका किया था? एकेश्वरवाद का। अपन ने पहले देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, भारत धर्म महामंडल, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? भारत धर्म महामंडल के संस्थापक थे दीनदयालु। ठीक है, तो ये अपने 75 क्वेश्चन हो गए, और ऐसे ही पढ़ते रहे। हर दिन 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे तो अपन 2 से 4 हजार क्वेश्चन कर लेंगे, और सेट हमारा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। नेट भी हम अभी दिसंबर में होगा तो वो भी क्वालिफाई करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और आने वाली वीडियो के लिए नेपोलियन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑफलाइन क्लासेस भी आप हमारे यहाँ ले सकते हैं।